नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में प्रीवियस पेपर में आए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेंटर को यानी कि MENTOR को अगर NVMGLI कहा जा रहा है तो प्रोफेसर को क्या कहेंगे ना? तो प्रोफेसर को क्या कहेंगे? देखिए, आप अगर इस क्वेश्चन को देख पा रहे, समझ पा रहे हैं तो इसमें क्या कर रहा है, इसका अपोजिट कर रहा है। जैसे देखिए, M का अपोजिट क्या होता है? N। M का अपोजिट N होता है। E का अपोजिट V होता है। फिर N का अपोजिट M होता है। T का अपोजिट G होता है ना। तो अल्फ़ाबेटिकल अगर हम देखेंगे ऑर्डर में तो ये इन सभी के अपोजिट हैं। G का T ना, L का O, R का I। तो इस तरीके से हम इन सभी के अपोजिट निकाल लेंगे। हम इन सबका जब अपोजिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? P का अपोजिट क्या होता है बताइए? P का अपोजिट Q होता है ना। R का I होता है। O का L होता है। F का U होता है। E का V। S का क्या होगा? H। H O का L और R का क्या हो जाएगा आपका? I। यानी कि इन सभी का अपोजिट हम लोगों ने निकाल लिया। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? KILUVHHLI, यानी कि ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसमें क्या करना था? अपोजिट निकालना था। तो अगर अपोजिट आपको याद है, तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, डॉग का संबंध कैनल से है, मतलब कि डॉग का संबंध कैनल से जो है वही संबंध बी से किसका है? तो बी से किसका है? पहला ऑप्शन बार्न, हाइव, होल, नेस्ट। तो डॉग का जो संबंध कैनल से है, मतलब डॉग जहाँ रहता है उसको कैनल बोलते हैं ना। डॉग जहाँ रहता है उसको कैनल बोलते हैं। तो बी जहाँ रहती है उसको क्या बोलते हैं? हाइव। बी जहाँ रहती है उसको क्या बोलते हैं? हाइव। सेकेंड ऑप्शन ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रन को 18, मतलब कि 1, 8, 2, 1, 9, 1, 1, 4 और बिन को क्या कहा जा रहा है? 2, 9, 1, 4 कहा जा रहा है। तो ब्रिंक को क्या कहा जाएगा? देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसका कोडिंग किया हुआ है ना, इसको ये कोड किया गया है। 18, आर का 18 होता है, यू का 21 होता है। आर का 18, यू का 21, एन का 14। इसी तरीके से बी का 2, एन का 9, एन का 14। तो इसका भी कोड हम लोग कर लेते हैं। 2 का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2, बी का 2, आर का 18, आई का 9, एन का 14 और जी का 7। तो 2, 18, 9, 14, 7। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? मालिनी ने कहा, रोहित मेरी मौसी का इकलौता बेटा है। रोहित मालिनी से कैसे संबंधित है? ऐसे में इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो दूसरा रिलेशन दिया होता है उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो रोहित को अभी हम नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे? मालिनी। मेरी मौसी का इकलौता बेटा, मान लीजिए ये मालिनी है ना, ये मालिनी है। मेरी मौसी कौन होंगी? इनकी माँ की बहन। मेरी मौसी का इकलौता बेटा कौन है? रोहित है। मेरी मौसी का इकलौता बेटा, मेरी माँ उनकी बहन, तो वही उसकी मौसी हुई ना, ये इनकी मौसी हुई। मेरी मौसी का इकलौता बेटा रोहित है। रोहित मेरी मौसी का इकलौता बेटा है। तो रोहित मालिनी से कैसे संबंधित है? रोहित क्या है? मालिनी का क्या है? मौसेरा भाई। क्या हो गया? रोहित मालिनी का क्या है? मौसेरा भाई, ऑप्शन सी। ठीक है, रोहित मालिनी का क्या है? मौसेरा भाई, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन देखिए, टेनिस का संबंध कोर्ट से है तो बॉक्सिंग का संबंध किससे है? इसमें क्या बता रहा है? टेनिस का संबंध कोर्ट से क्या है? टेनिस कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। तो बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है बताइए? स्टेडियम, पिच, रिंग, ग्राउंड। बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है? बॉक्सिंग रिंग में खेला जाता है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है? तो बॉक्सिंग रिंग में खेला जाता है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताइए AIBJCK और डबल क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको अब डबल बताना है
कि क्या होगा, ये दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। AIBJCL ना, सॉरी CK। तो इसमें जैसे देखिए जब ये डबल वाला आता है तो हमको क्या करना होता है, ये मतलब कि जब डबल आता है तो इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होता है कि हो सकता है इसमें जो सीरीज़ चल रही है वो डबल वाली सीरीज़ चल रही है ना, मतलब एक छोड़ के दूसरी। तो देख लेते हैं क्या एक छोड़ के दूसरी वाली सीरीज़ चल रही है, क्योंकि A के बाद B फिर C, यानी कि A के गैपिंग पे सीरीज़ जो है वो चल रही है। तो डबल वाली सीरीज़ जो चल रही है इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। A के बाद B के बाद C के बाद एक एक गैपिंग कर रहा है ना, A के बाद B के बाद C, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा D ना, D आ जाएगा। फिर इसके बाद IJK, फिर आ जाएगा IJK, फिर आ जाएगा L, क्या आ जाएगा L, यानी कि D और L क्या हो जाएगा DL। ऑप्शन में क्या है C, ऑप्शन C करेक्ट है। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको सीरीज चलानी है, जो अक्सर करके ऐसा होता है कि वो डबल वाली सीरीज चल रही होती है, एक की गैपिंग पे फिर दूसरा, फिर एक की गैपिंग पे दूसरा। क्लियर हुआ ये चीज़ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, B-F-DG-। इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो फिल करना है इसमें आपको क्या हो, इन चारों में से कौन सा आप जो है वो फिल करेंगे। तो अब देखिए इसमें हमने आपसे बताया है कि ये ट्रिक ध्यान दीजिएगा कि या तो उसको जितने भाग, मतलब जितना है काउंट करके उसको उतने भाग में कर लीजिए ना। काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो क्या हम 5 5 में इसको डिवाइड कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 5 में हम उसको डिवाइड कर ले रहे हैं। अब देखिए DFG ना, DFG। अब यहाँ F है, यहाँ B है। अब F के पहले क्या है, D है। F के पहले क्या है, D है। अब हम इसको फिल करके देख लेते हैं। हमने बताया था कि इसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया रहता है वैसे ही आगे पीछे आपको फिल करना रहता है। एक बार उस तरीके से हम फिल करके देख लेते हैं। तो D के पहले, F के पहले क्या है, D है, और F के बाद क्या है, G है। ठीक है, अब एक सीरीज बनी BDFG ना। अब इसके बाद हमें नहीं पता, फिर यहाँ पे इस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे D के पहले क्या भरेंगे, B भरेंगे। अब देखिए कुछ फिल हो रहा है ना, BDFG ब्लैंक, BDFG ब्लैंक। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन में जो आपका मैच करेगा उस तरीके से हम करेंगे ना। BDFG, BDFG तो हमारा आया DG, यहाँ हमें नहीं पता तो DG, देखिए एक छोड़ के ना DG। अच्छा एक थोड़ा सा और हम लोगों को देखना है कि कहीं इसमें ऐसा कुछ जो फिल नहीं हो रहा है जो हम फिल करके देख सकते हैं ना, तो हम फिल करके एक बार देख लेते हैं क्या हो सकता है। BDFG, अच्छा BDFG हम G फिल कर ले रहे हैं एक पल के लिए, ठीक है, उसको फिर अब हम लोग मैच करते हैं ऑप्शन में। तो BDFG, अच्छा हमने ऑप्शन में क्या क्या पाया है, DG, 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 DG दो ऑप्शन में, ये ऑप्शन वैसे ही करेक्ट इनकरेक्ट हो गए ना, ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब हमारा इन्हीं दो ऑप्शन में आंसर बच रहा है। जब इन दोनों ऑप्शन में आंसर बच रहा है तो देखते हैं DGB, तीसरे वाले को छोड़ते हैं। अच्छा अभी तीसरे वाले को छोड़ देते हैं, हम लोग देखते हैं BDFG, B इसमें है हमारा ऑप्शन DGB, DGG हो गया यहाँ पे, DGB हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमको देखना है पहला, दूसरा, तीसरा छोड़ के चौथा देखना है। तो पहला D है, दूसरा G है, तीसरा हमें नहीं पता, चौथा हमारा ऑप्शन जो हमने फिल किया है वो B है, इनका G है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देखिए तीसरा तो हमें नहीं पता था, तीसरा तो हम लोग छोड़ दिए, पर हमें पहला, दूसरा और चौथा पता है ना, पहला, दूसरा और चौथा पता है। तो पहला D है, दूसरा भी G है, और तीसरा G नहीं है, हमें नहीं पता। चौथा क्या है, हमारा B है। चौथा देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। चौथा हमारा B है ना कि G, इनका चौथा G है, यानी कि ये ऑप्शन भी हट गया। तो उस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या फिल करना है। तो ये हो जाएगा DG, अब यहाँ पे देखिए G आ गया, GBDG, यानी कि ऑप्शन B करेक्ट है ना, ऑप्शन B करेक्ट है।
तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर दिया है तो आप पहले आगे पीछे का देख के फिल करेंगे, फिर थोड़ा ऑप्शन से चेक करेंगे, तो आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, 1, 4, 9, 16, 25, 36 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या होगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो इस बात को समझ रहे होंगे कि सभी में स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर तो है ही ना। तो 6 के बाद क्या आएगा, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ऑप्शन सी। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, हमारा डाइस का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि जो 2 डाइस दिए हुए हैं इनमें 5 का विपरीत क्या होगा। 5 का विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर इनके विपरीत सतह और पड़ोसी सतहों का योग, हमने आपसे बताया था कि आप तो सामने से देख के, जैसे अब इसमें देखिए मानक पासा होता है ना, मानक पासा होता है और दो तरीके के पासे होते हैं हमारा, साधारण पासा और मानक पासा। तो ये मानक पासा है कि साधारण पासा, इसको हमको समझना पड़ेगा। और फिर इसमें जो कॉमन वाला हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉमन वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 2, 6, 5, 3 कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हम करने के लिए इनका जो विपरीत सतहों का योग होता है ना, इनके जब किसी भी पासे में कोई कॉमन नहीं होता है तो इनके विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 आता है, मतलब कि जो नहीं दिया है। जैसे 4 का विपरीत सतह जो भी होगा हमें नहीं पता, इन दोनों को जोड़ने पे 7 आएगा। तो इसका मतलब ये कि इस तरीके के क्वेश्चन को जब हम कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा होता है उसमें 7 में से माइनस कर देते हैं। तो 7 में से माइनस कर देते हैं, 5 का विपरीत पूछा है तो 7 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम सिर्फ उसको 7 से माइनस कर देते हैं। ये मानक पासा का नियम है, इसको याद कर लीजिए ना। जब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होता है तो हम उसको 7 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आसानी से निकल आएगा। तो 7 में से जब हमने 5 को माइनस किया तो 2 आया, 5 हमारा 7 में से जब 5 को माइनस किया तो 2 आया, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत सतह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3, 6, 18, 72 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, मतलब कि 72 के बाद क्या आएगा। तो इसमें देख रहे हैं सीरीज चल रही है, कैसी सीरीज चल रही है, 3 में 6 कैसे आया, 2 गुणा करने पे आया ना। 6 से 18 कैसे आएगा, 3 गुणा करने पे आएगा। फिर 18 से 72 कैसे आएगा, 4 गुणा करने पे आएगा ना। यानी कि इसमें 2 का गुणा किया, 3 का गुणा किया, फिर 4 का गुणा किया, सीरीज क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब 5 का गुणा करेंगे ना, 2 का गुणा किया तो 6, 6 3 18, 18 चौक 72, तो 72 पंजे कितना होता है, 72 से जब हम 5 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 360, 72 पंजे 360, यानी कि ऑप्शन डी। इसमें सीरीज चल रही थी मल्टीप्लाई की ना। सीरीज का क्वेश्चन हमने आपसे पहले भी बताया है कि कई तरीके के उसमें चल सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करेगा, या तो क्यूब करेगा, या स्क्वायर करेगा, या प्लस करेगा, माइनस कर, कुछ भी कर सकता है। तो ये गुणा कर रहा है, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, तो अब हम करेंगे 5 का गुणा। तो जब 72 में 5 को गुणा करेंगे तो आएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब 2 डाइस दिए हुए, इसमें पूछ रहा है आपसे लाल का विपरीत, आपसे इसमें क्या निकालना है, लाल का विपरीत उसमें पूछ रहा है। तो अब इसमें देखिए, हमने बताया था कॉमन, हम लोग अगर 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन से क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो पर 1 सरफेस कॉमन रहता है तभी हम तीनों सतहों को निकाल सकते हैं। अगर 2 सरफेस कॉमन है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए पीला पीला और सफ़ेद सफ़ेद, 2 सरफेस कॉमन हो गया। तो जब 2 सरफेस कॉमन होता है तो उसमें सिर्फ हम जो अनकॉमन सरफेस होते हैं ना, जो अनकॉमन सरफेस होते हैं उनको ही एक दूसरे का विपरीत बता सकते हैं, बाकी जो नहीं दिया है उसका विपरीत हम नहीं बता सकते हैं। तो इस हिसाब से पीला का पीला, सफ़ेद का सफ़ेद हमें नहीं पता, पर लाल का काला विपरीत होगा ये हमें पता है, क्योंकि ये इसके विपरीत में आएगा। 2 सरफेस कॉमन में सिर्फ उसी को निकाला जा सकता है जो अनकॉमन सरफेस होता है, और अनकॉमन सरफेस कौन सा है, लाल और काला। तो पूछा भी हमसे यही है, लाल का विपरीत क्या होगा, तो लाल का विपरीत क्या होगा, काला। लाल का विपरीत क्या होगा, काला। अनकॉमन ना, अनकॉमन जो हमारा सरफेस होता है वही हमारा आंसर होता है। जब 2 सरफेस कॉमन में जो अनकॉमन सरफेस होता है वही हमारा आंसर होता है। तो लाल का विपरीत पूछा है, लाल का विपरीत क्या होगा, काला। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।